स्वागत है प्यारे बच्चों आपका इस क्लास में। तो आज आप सीखेंगे कक्षा 7 गणित का जो अभ्यास 7B है, इसका जो प्रश्न 11 है इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 11 में आपको दिया है 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रश्न 11 है ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अच्छे से आपको समझना है। प्रश्न में आपको दिया है 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न में आपको दिया है 2 कुशल श्रमिक बराबर हैं 3 अकुशल श्रमिक के। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले किसी एक प्रकार के श्रमिक को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कुशल श्रमिक को बराबर। अब आपको इस साइड भी 2 से गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा 6 अकुशल श्रमिक। ठीक है, लेकिन प्रश्न में आपको दिया है 6 कुशल श्रमिक, तो आपको यहाँ पर करना है 6 कुशल श्रमिक। ठीक है, तो 6 कुशल श्रमिक करने के लिए आपको इसमें आपको 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 कुशल श्रमिक बराबर हो जाएगा, आपने इसमें 3 से गुणा किया है तो आपको 3 में भी 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 अकुशल श्रमिक। ठीक है, आगे आपको जो प्रश्न में दिया है, तो प्रश्न में आपको दिया है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक। तो इसको यहाँ पर लिखना है 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक। तो इसको यहाँ लिखेंगे प्लस 1 अकुशल श्रमिक। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा है 6 कुशल श्रमिक, तो इसमें जो 6 कुशल श्रमिक हैं ये बराबर हैं 9 अकुशल श्रमिक के। ठीक है, तो आपको 6 कुशल श्रमिक के स्थान पर यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है 9 अकुशल श्रमिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 9 अकुशल श्रमिक। ठीक है, 6 कुशल श्रमिक ये बराबर हैं 9 अकुशल श्रमिक के, तो आपको इसके स्थान पर लिखना है 9 अकुशल श्रमिक। आगे आपको दिया है प्लस 1 अकुशल श्रमिक, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 अकुशल श्रमिक। ठीक है, 9 अकुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक, जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 अकुशल श्रमिक। ठीक है, तो प्रश्न में आपको निकालना है, तो दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक तरफ लिखना है अकुशल श्रमिक और एक तरफ लिखना है दिन। ठीक है, क्योंकि आपने कुशल श्रमिक को अकुशल श्रमिक में बदला है। ठीक है, तो आपको इसमें जो अकुशल श्रमिक हैं वो लिखने हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है अकुशल श्रमिक और एक तरफ आपको लिखना है दिन। तो प्रश्न में आपको दिया है 3 अकुशल श्रमिक, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3। ठीक है, और 3 अकुशल श्रमिक ये काम करते हैं 20 दिन में, तो आपको लिखना है दिनों की संख्या 20। आगे आपको समझना है, आपने 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक को बदला है 10 अकुशल श्रमिक में। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है 10। ठीक है, और आपको इसमें दिनों की संख्या है ये ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेना है x, तो यहाँ पर आपको लिखना है x। ठीक है,
अब इसको आगे हल करना है तो इसमें आपको लगाना है प्रतिलोम समानुपात का नियम। तो इसमें आपको इस तरीके से एरो का चिन्ह बनाना है ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें लगाना है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। इसमें लिखा है 3, फिर आपको लिखना है अनुपात, आगे लिखना है 10, आपको लगाना है इसमें समानुपात का चिन्ह। ठीक है, अब आपको लिखना है x अनुपात 20, तो लिखेंगे x अनुपात 20। अब इसको आगे हल करना है तो इसका सूत्र होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद हैं इसमें 10 और x, तो आपको लिखना है 10 गुणा x, आपको बीच में रखना है बराबर का चिन्ह। आगे होता है बाह्य पदों का गुणनफल, तो 3 और 20 का आपको गुणनफल करना है। तो यहाँ लिखना है 3 गुणा 20। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो आपको लिखना है 3 गुणा 20 बट्टे ये 10 गुणा में लिखा है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा भाग में। आगे इसको हल करना है तो आपको 10 से भाग करना है 20 में, तो जाएगा 2 बार। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा x बराबर 3 गुणा 2, तो 3 का आपको गुणा करना है 2 के साथ, तो आएगा 3 दूनी 6। तो इसमें जो दिनों की संख्या है ये आपको मिलेगी 6 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को एकदम आसानी से हल कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आपको यदि वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें। तो चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 12। एक चींटी की लंबाई 4 मिमी तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। तो इसमें आपको चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात निकालना है। आगे प्रश्न में दिया है घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? तो आपको निकालना है मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात। आगे प्रश्न दिया है क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है या नहीं। तो आइए एकदम आसानी से इसको हल करते हैं। तो पहले इसमें आपको निकालना है चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात। तो यहाँ पर आपको लिखना है चींटी की लंबाई, इसमें आपको निकालना है अनुपात, तो आपको बट्टे में लिख देना है टिड्डे की लंबाई। तो यहाँ पर आपको लिखना है टिड्डे की लंबाई। इसको आगे हल करना है तो चींटी की लंबाई आपको दी गई है 4 मिमी, तो आपको लिखना है 4 मिमी, और बट्टे में आपको लिखना है टिड्डे की लंबाई, तो ये आपको दी है 4 सेंटीमीटर, तो बट्टे में आपको लिखना है 4 सेमी। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो आपको ये वाला मान दिया है मिमी में, ठीक है, और ये दिया है सेंटीमीटर में। तो आपको जो ऊपर दिया है मिमी, इसको बनाना है सेंटीमीटर में, तो आपको इसमें 10 से गुणा कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा 10, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, और बट्टे में आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो इसमें 4 से 4 ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 10, ऊपर से बचेगा 10 और नीचे से बचेगा 1। आपको निकालना है इसका अनुपात, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 10:1। ठीक है, ये तो हो गया चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात। और आगे इसमें आपको निकालना है मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मगरमच्छ की लंबाई, आपको निकालना है इसका अनुपात, तो बट्टे में आपको लिखना है छिपकली की लंबाई, तो यहाँ पर लिखना है छिपकली की लंबाई। ठीक है,
तो प्रश्न में आपको जो मगरमच्छ की लंबाई है ये दी है 4 मीटर, तो आपको लिखना है 4 मीटर। बट्टे में लिखना है छिपकली की लंबाई, तो ये आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो बट्टे में आपको लिखना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो इसमें आपको 100 से गुणा करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा 100 सेंटीमीटर। बट्टे में लिखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 20 से भाग करना है 100 में, तो यहाँ से आएगा 20 पंजे 100। अब यहाँ से बचेगा 5 चौक 20 और बट्टे में बचेगा 1। आपको निकालना है इसका अनुपात, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 20:1। तो ये तो हो गया चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात। ठीक है, और ये हो गया मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात। प्रश्न में आपसे पूछा था कि मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है या नहीं। तो देखिए इसका और इसका जो मान है ये अलग अलग है, तो आपको लिख देना है समानुपात में नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें।